तुम ही हो। तुम्हारा नया ऑर्डर आया है, कृपया ध्यान से चेक करो। लुन भैया, सुनने में आया है यह नानहुई विला की अमीर महिला बड़ी खूबसूरत है। लंबी टांगें और मोटा पिछवाड़ा, बड़ी मादक है। मुख्य बात है कि वह अकेले रहती है। आमतौर पर भाई लोग उसका ऑर्डर लेने के लिए होड़ करते हैं। आज तुम भाग्यशाली हो गए। जल्दी से मेरी मदद करो और देखो यह घर की मालकिन आखिर दिखती कैसी है। दिन में सपने मत देखो। चलो ठीक है, मेरे इस ऑर्डर में कमीशन ज्यादा है। अब तुमसे बात नहीं करता। यह जगह कितनी डरावनी है। कौन सी अमीर औरत यहां रहती है? छोड़ो भी, मां के इलाज का खर्च जुटाना जरूरी है। डिलीवरी करके तुरंत चलते हैं। सिर्फ डिलीवरी करके जाना बेकार है। आपका खाना दरवाजे पर रखा है। चिंता मत करो। एक और ऑर्डर करो, बहन तुम्हें एक अच्छा सौदा देगी, तुरंत ले लो। रेन को चलो। हाँ हाँ हाँ। आज वह अमीर महिला ने तुम्हारा चेहरा देखा। क्या वह तुम पर मोहित नहीं हो गई? तुम इतने हैंडसम चेहरे के साथ हर दिन हेलमेट के नीचे छिपे रहते हो, बर्बाद कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से डिलीवरी करके अपनी मां के लिए पैसे कमाना चाहता हूं। दूसरों के पैसे पर पलना तो छोड़ो। अरे यह चीज खाने में समझ नहीं आ रही तो हम जबरदस्ती खाएंगे। वयस्क लोग चुनाव नहीं करते। पैसा और औरत दोनों चाहिए, तो क्या जान भी नहीं चाहिए? खतरनाक मुसीबत में फंस गया। सलमान जी, लिंजी, तुम्हारे आसपास हाल ही में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, खासकर प्रेम संबंधी परेशानियां। और अगर तुम उलझ गए तो जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारा नया ऑर्डर आया है। डिलीवरी शुल्क 150 युआन है। आपका नया ऑर्डर है। डिलीवरी शुल्क 150 युआन है। मैं यह ग्राहक संभालूंगा। यह ग्राहक बहुत सुंदर है। अरे लाउली, तुम फिर से शुरू हो गए अजीब बातें करने। कैसा प्रेम संकट। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि क्या तुम ताऊ हुआ हो। हमें देखो, हमारे लून भाई की ये मांसपेशियां, यह कमर तो कुत्ते जैसी है। फिर देखना कौन किसे लूटता है। कुछ भी हो सकता है। फिर से नानहुई विला। मैं आज सुबह ही वहां गया था। देखो, यही तो भाग्य है, बिल्कुल यही। बिग डेटा ने तुम दोनों को जोड़ दिया है। भगवान ने खाना तुम्हारे मुंह तक पहुंचा दिया। चबाओ ना। उसकी पुरानी अंधविश्वासी बातों पर मत यकीन करो। टेन भैया, भगवान पर भरोसा करो। क्या यह रूढ़िवादी अंधविश्वास नहीं है? वांग लेई, क्या तुम थोड़ी सूझबूझ नहीं दिखा सकते? क्या भगवान पर विश्वास करना रूढ़िवादी अंधविश्वास है? वह तो मेहनत का फल है। हाँ, भूतिया वृक्ष, लकड़ी, भूत के पास। यह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। कुछ समय पहले यहाँ एक हत्या हुई थी। दुर्भावना अभी भी मौजूद हो सकती है। यह मामला संदिग्ध है। हम इसे नहीं ले सकते। संदिग्ध। इस 150 रुपए का रहस्य। काश हर दिन ऐसा होता। ये 150 रुपए। क्या तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? मेरी मां की जान इतनी सस्ती है। चलो। यह भूत की जगह है, आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। यह जगह रात में बहुत डरावनी लगती है। शायद हम छोड़ दें। बहुत सुंदर। क्या रो रहे हो? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, शाम को गेंद मत मारो। देखो गिर गए ना। गेंद मेरी गेंद। छोड़ दो उसे। यह बेकार गेंद मुझे परेशान कर रही है, जल्दी चलो। वह पागल दी जुआन। दिन भर बकवास बोलते रहते हो। इतनी खूबसूरत औरत। यह पहनोगी तो जरूर खूबसूरत लगोगी।
मिसेस किंग, माफ कीजिएगा। मिसेस किंग, वो माफ कीजिए, मैंने अभी आपका सामान गंदा हो गया है। मैं आपको पैसे वापस कर सकता हूं, लेकिन कृपया मेरी शिकायत न करें। कोई बात नहीं। बताइए, आप मेरा सामान कैसे गंदा किया? वह मैं बस गलती से मजाक कर रहा था। मैं खिड़की के पास हूं। बस एक पतली पर्दे का फासला है। सब कुछ दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात के बारे में उत्सुक हूं। क्या तुम्हें गेंद से बहुत डर लगता है? मेरे बिना नहीं। क्या मैं आपको पैसे चुका दूं? कोई बात नहीं। मैं गंदगी से नहीं डरता। बस सामान नीचे रख दो। रास्ते में सावधान रहना। आपको एक ग्राहक से इनाम मिला है, 200 युआन। देखो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था तुम में है वो कोमल भोजन खाने का हुनर। मैंने गलती से देख लिया। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें दिखाया है। 200 रुपए। देखो, मैंने क्या कहा था? मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए काफी है। 3-4 बार बैटरी खत्म हो गई। भैया, तुम तो ठीक हैं। एक चक्कर में 200 रुपए अतिरिक्त, साथ में एक्सक्लूसिव थिएटर भी। यह तो बढ़िया बात है। मेरी बारी कब आएगी? क्या सच में? क्या उसे मैं पसंद आ गया? वह बहुत सुंदर है। मैंने आमतौर पर जो लड़कियां देखी हैं, वह उन सबसे अलग है। उसमें एक अलग ही खास बात है। अगली बार मैं थोड़ा चोटिल हूं। तुम फिर अगली बार। उसने तो तुम्हें साफ संकेत दे दिया है। बात इतनी आगे तक आ गई है, सीधे घर पर डिलीवरी कर दो। लुंग भैया, अगर तुम दोनों सच में जुड़ गए। आंटी, यह अस्पताल का खर्च, वह तो बस किसी की एक दोपहर की चाय है। बस एक बैग का मामला है। अगर वास्तव में हो सकता है, मां की बीमारी का इलाज हो जाएगा। वो यूं लुंग, सिर उठाओ। वो यूं लुंग, सिर उठाओ। ली भैया, तुम क्या कर रहे हो? अचानक ज्ञान की किरण, अदृश्य आत्मा प्रकट होती है। 3 चॉपस्टिक से आत्मा स्थिर प्रकट हो। तोड़ो। चाओ लुंग, देखो, यह क्या है? 3 चॉपस्टिक। भैया, अगर तुम्हें कुछ करने को नहीं है, तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। हम न्यूरोलॉजी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। चॉपस्टिक खड़ी, भूत दस्तक। यह 3 लिंग का जमावड़ा है। मध्यम मार्ग पूछ रहा है। तुम सब मूर्खों का झुंड। नाम हुई विला की अकेली महिला। वह बिल्कुल भी अमीर नहीं है। वह एक गंदी चीज है। तुम्हारी जीवन शक्ति चूसती है, तुम्हारी आत्मा को लुभाती है। अगला कदम, वह तुम्हारे सपनों में आ जाएगी। तेरे जीवन का सार बूंद बूंद करके चूस लेगी। वो यूं लुंग, चाहे तुम्हारी मौसी कितनी भी बीमार क्यों न हो, इस दुनिया में कोई भी मां अपने बच्चे की जान देकर दवाई नहीं लेती। आंटी को अगर पता चला तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो मरते दम तक आंख नहीं मूंदेगी। तुम्हें कब बस होगा? ली जुआन, सुन लो मेरी बात। तुम एक पुंगा पंडित हो। मेरी मां अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है। उसकी दवाई का रोज का खर्च, यह तो मौत का फरमान जैसा है। हर दिन आंख खुलते ही मैं यही सोचता हूं कि अब मैं और कितना कमा सकता हूं। और तुम बस यहां बैठे हो, इन टूटी तिलचियों से खेलते हो, मेरी और मेरी मां की बुराई करते हो। तुम्हें तो हिसाब करना आता है। आओ, आज मैं तुम्हें खुद हिसाब लगाने दूंगा। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे, तो मैं तुम्हें और कितने थप्पड़ मार सकता हूं। अरे रुको रुको रुको, भैया भैया भैया, हे भगवान, उसकी तरह मत बनो। यह कैसे हुआ? इतना बुरा क्यों है? ठीक है, लाओ ली, तुम आमतौर पर कहते हो। हम इसे कॉमेडी शो समझ लेते हैं। तुम चाची की बीमारी का नाम क्यों ले रहे हो? क्या इस तरह बात करना ठीक है?
पता नहीं दिन कैसे गुजरते हैं। तुम्हारी ज़बान इतनी चलती क्यों है? वो लुंजी, माफ करना। भैया कहाँ हैं? अभी मेरे शब्द थोड़े कठोर हो गए, लेकिन मैं आंटी के लिए बुरा नहीं कह रहा था। मैं सच में आंटी के लिए बुरा नहीं कह रहा था। मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही है। भैया की बात को बकवास समझ लो। आज रात गर्म पानी से नहा लेना, कुछ देर और पानी डालते रहना, बुरी आत्माओं को दूर भगाना। बस इसे दूर भगाने का तरीका समझो, भैया की इन अशुद्ध बकवास बातों को। ठीक है? लुन भैया नहाने जा रहे हो? हाल ही में इतना थका हुआ क्यों है? यह दयनीय हालत। ली जुआन वह पुराना ढोंगी। छोड़ो भी, नहाने में बस 10 मिनट लगेंगे। कौन है जो नहा रहा है? मैं कह रहा हूं नहा रहा हूं, जरा रुको। साथ में नहाते हैं। क्या हुआ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? लुन भाई तुम जाग गए। अरे यार झाओ पेंग, क्या तुम पागल हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। लुन भाई गुस्सा मत करो पहले। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। यह तो बहुत बड़ी खोज है। मैंने अभी बुरा सपना देखा। मैं बहुत डर गया। ये जुआन कहाँ है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह उस बूढ़े आदमी के बारे में है। आज सुबह होने से पहले वांग ले डिलीवरी देने गया था। सोचो उसने क्या देखा। उसने ली जुआन उस ढोंगी को देख लिया है। बिल्कुल नान हुई विला के गेट के सामने इधर उधर घूम रहा था। उस बड़े लोहे के गेट के पीछे गर्दन बढ़ाकर अंदर झांक रहा था, चोर की तरह चुपके चुपके। तुम समझो, तुम गौर से समझो। वह हमेशा क्यों कहता है किंग आंटी एक गंदी चीज है? वह हमेशा तुम्हें जाने से क्यों रोकती है? मुझे अब गंभीर संदेह है, वह किंग आंटी पर ही मर गया है। वह बस तुम्हें डराकर भगाना चाहता है, फिर खुद वहां पहुंच जाएगा। कहो तो यह लड़का कितना गंदा खेल खेल रहा है। आपके पास एक नया डिलीवरी ऑर्डर है। लुन भैया सपने हमेशा उल्टे होते हैं। तुम बस उस बूढ़े ढोंगी के चक्कर में आ गए। उसने दिन में तुम्हें डराया, रात को बुरे सपने आना तो तय था। ऑर्डर स्वीकार हो गया। क्या कर रहे हो? कौन है तुम? यहाँ तुम कैसे? क्या मैंने नहीं कहा था इस काम को हरगिज मत लेना? चलो चलो मेरे साथ वापस चलो। मैं कमाने के लिए काम करने आया हूँ। यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे? नकली पुरानी चीजें बेचने लगे हो। मैं, मैं यहाँ का वास्तु देख रहा हूँ, यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा तोड़ूंगा। मुझे लगता है तुम लक्ष्मी जी की पूजा करने आए हो। मुझे रोका, बुराई करके मुझे आने से रोका। नतीजा क्या हुआ? बस मुझे बाहर निकालना चाहते हो, खुद यहाँ रहने आ जाओगे, है ना? मैं देखता था तुम शांत इंसान हो, पर नतीजा यह है। अमीर औरतें पसंद हैं, है ना? अच्छा, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। मैं खुद तुम दोनों के लिए मिलाऊंगा। तुम पागल हो गए हो लुन? क्या तुम सचमुच आग में कूदने जा रहे हो? ठीक है, अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। जाऊंगा तो जाऊंगा, तुम्हें क्या? वो, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ। आज का दिन बहुत अंधकारमय है। भूतों का द्वार खुल रहा है। अगर तुमने इस दरवाजे में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अपना ख्याल रखना। तुम तो बत्तख की तरह दिख रहे हो, अभी भी दिखावा कर रहे हो। छोटे वो, अंदर आओ।
जल्दी अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो, जल्दी ऊपर आ जाओ, यमद्वार बदल रहा है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। बस अपने आप को डरा रहे हैं। मुझे बस मदद की जरूरत थी। वो वो माफ करना, वो तुम डर गए ना? नहीं नहीं मिसेस किंग, मैं नहीं डरा। आप क्या मदद चाहते हैं, बताइए। कुछ खास नहीं, बस आप दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए। और फिर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं धूपदान में 5 अगरबत्तियां जलाने में? ठीक आपके बगल में है। मुझे पता है यह अनुरोध थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरे लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, ठीक है? श्रीमती की, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। आपने मेहनत की है, अब जल्दी घर लौट जाइए। अगली बार मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं पहले चलता हूं। उस घटना के बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दरवाजे में घुस गए तो वापसी का रास्ता सोचना भी मत। क्या सच में मैंने वास्तव में लाओली पर गलत इल्जाम लगाया? जी भाई, उस दिन की बात मैंने सोचा, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में हूं वो यूनिक। क्योंकि तुमने गहराई से सोच विचार कर लिया है मेरे चरित्र पर लगे इस कलंक के लिए, और मुझसे ईमानदारी से माफी मांगो, मेरी रहस्यमय प्रतिभा को स्वीकार करो। तो मैं अपनी अद्भुत रहस्य विद्या के सिद्धांत पर चलते हुए बीमारियां ठीक करने और लोगों को बचाने के सिद्धांत पर, मैं पुरानी बातें भूलकर तुम्हें माफ करने का फैसला करता हूं। रुको जियाओ लुंग, तुम्हारा माथा इतना काला क्यों है? आंखों में जान नहीं है, बुरी बात है। यह यिनशा का आक्रमण है, जीवात्मा के क्षरण का संकेत। तुम डरो मत, यह मेरा दोस्त है, तुम्हारे लिए बनाया गया लॉक यांग टैलिस्मैन। यह ताबीज तुम्हारी एक मुसीबत टाल देगा। यह तुमने कब बनाया था? रहस्यमय चीजों में दखल मत दो। बस यह याद रखो, यह ताबीज हमेशा अपने पास रखना, साथ ही एक बड़ा मुर्गा खरीद लाना। लुंग भाई, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लुंग भाई, तुम पिता बनने वाले हो। यह अच्छी खबर कैसे हुई? मैंने तो कभी प्रेम ही नहीं किया, कैसा पिता? खुशी से पिता नहीं बना। तुम्हारी नाम हुई कोठी है, वह ग्राहक। क्या हुआ, क्या उसे पिता चाहिए? इतनी उम्र में पिता क्यों ढूंढ रही है? तो फिर मुझे बताओ, आखिर कौन पिता ढूंढ रहा है? मैं तो। तुम खुद ही देख लो। संपर्क के लिए मेरी मां बनने की इच्छा पूरी करो, 3 लाख रुपए अग्रिम भेजो। वह पिता नहीं ढूंढ रही, बेटे को ढूंढना है। तो फिर क्या? क्या मैं जाकर उसे मां मान लूं? मैं तुम्हें समझा क्यों नहीं पा रहा? मैंने तुम्हारे लिए सब पता कर लिया है। आंटी किन का असली नाम किन ये है। अकेले रहती हैं, तलाकशुदा हैं। बस एक बेटी थी, आज से 6 महीने पहले चल बसी। अब तो बस ढूंढना चाहती हूँ एक तंदुरुस्त जवान मर्द, ताकि फिर से बच्चा हो सके। बस यही तो चाहती हूँ। वह चाहती है कि उसकी बेटी खुद मंजूरी दे। तुमने यह क्या कहा? वह कैसे मान गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुम समझ नहीं पाओगे। मैं समझ गया। सिर्फ सोचते मत रहो, कुछ करो। बबल को जोड़ दो। पास के तालाब का चांद सबसे पहले दिखता है ना, कम से कम चेहरा तो याद हो जाएगा। जल्दी से संपर्क करो, जल्दी मत करो, कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद मुझे एड किया है। अब कोई जल्दी नहीं है। अरे वाह मेरे लुम भाई, जल्दी पास हो जाओ। 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट रेनमिंडी का अपमान है। रुको।
यह तस्वीर ठीक नहीं लग रही। तुम लोग गौर से देखो, माथा काला पड़ गया है, आंखों में चमक नहीं है। यह चाची किंग हालांकि मुस्कुरा रही हैं, लेकिन उनकी पुतलियां तो फैली हुई हैं। इस चेहरे पर तो बिल्कुल जान नहीं है। यह तो साफ साफ एक मुर्दे का चेहरा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह शायद कब की जीवित नहीं रही हैं। बूढ़े ली, तुम फिर से शुरू हो गए हो ना। मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। ज्यादा मत बोलो। ली भैया, तुमने अभी जो कहा, क्या यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं है? यह क्लाइंट मैंने हाल ही में मिला था, वह बिल्कुल ठीक था। वह मरा हुआ कैसे हो सकता है? वो, तुम फायदे देखकर अपना दिमाग न खो बैठना। तुम भूल गए तुम अभी कितनी खांस रहे थे। वह खून के धागे भी नकली थे। यह थोड़ा सा खून कैसे खांसा? क्या इससे भूत आ जाते हैं? अगर तुम ऐसा कहते हो तो अस्पताल वाला सांस विभाग के डॉक्टरों को छुट्टी दे दी गई है। हो गया ना? दो बाबा यहां बिठा दो। भैया इन 2 दिनों में थक गए हैं, कमजोर हो गए हैं। तुम किसे कमजोर कह रहे हो? मैं तो बैल की तरह ताकतवर हूं। मैं बस इन 2 दिनों में बहुत थक गया हूं। ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें अपना हुनर दिखाना होगा। तुम्हें असली क्षमता दिखाता हूं। सच है या झूठ, एक नजर में पता चल जाएगा। रिंको, रिंको, क्या सच में हम दोनों यहाँ हैं, इस बूढ़े ढोंगी के साथ लिन जेंगेन की भूमिका निभा रहे हैं? चुप रहो। उसका इरादा अच्छा है। मैं तो आजमाना चाहता था, क्या उसके पास कुछ असली कला है? तुम बस दूसरों की बातों में आ जाते हो। मेरे तो कमरे में बैठे बैठे पैर सुन्न हो गए हैं। लाओली, तुम्हारा हो गया क्या? संसार के मायाजाल को सिंदूरी रंग से तोड़ो। मन की शुद्धता से असली रूप सामने आता है। तुमने देखा क्या? मैंने भूत देख लिया। तुम लोग यहाँ इतना नाटक क्यों कर रहे हो? इतने बड़े हो गए हो, इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? मेरी सॉसेज बर्बाद हो गई। तुम दोनों ने क्या? तुम दोनों ने देखा? देखा क्या? तुमने आंखें खोलने से मना किया था। ठीक है, अब मैं कुछ भी कहूं कोई फायदा नहीं। तुम लोग जो चाहो करो। मैं फिर से कोई रास्ता सोचता हूं। लेकिन तुम, पिछली बार की बात के लिए शुक्रिया। अब से हम पोपो के जरिए ही बात करेंगे। प्लेटफॉर्म का कमीशन कम हो गया, तुम भी कुछ ज्यादा कमा लो। दीदी तो सच में बहुत ध्यान रखती हैं। धन्यवाद दीदी, कभी भी बात करना। क्या बात करने के लिए कोई कारण चाहिए? मैं तो मजाक कर रही थी। असल में एक बात है, मेरे लिए भी बंस ले आना। जल्दी से ले लो। ओना, पैसे ले लो। जी 123 एक और एसेंशियल ऑयल ले आना। रिंको, तुम लोग देखो यह क्या है? भैया तुम्हारे पास प्रॉप्स भी बहुत ज्यादा हैं। अरे, मुझे पता है भैया के दिल में मेरी अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, लेकिन मेरे पास एक आखिरी तरकीब है। यह घंटी, इसे मैंने खास तौर पर पवित्र करवाया है। यह बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं संभाल लेता हूं, तुम कुछ मत कहो। मुझे भाई एक और बात कहनी है। तुम उस समय ध्यान से भाई के लिए देखना। वह आंटी किंग के शरीर को
भले ही उसका शरीर कितनी भी अच्छी तरह छिपा हो, वह बुरी टिकट के प्रभाव से नहीं बच सकती। तुम गौर से उसके शरीर पर नजर रखना, कहीं सड़न तो नहीं है। निश्चित ही मृत्यु के चिन्ह हैं। इतना ज्यादा नहीं सोचो। अगर किंग आंटी की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं इस रिश्ते के सहारे मैं किंग आंटी से कुछ पैसे उधार ले सकता हूं। मां की बीमारी और नहीं टालेगी। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? चाची किंग, ये रही वह मंचूरियन बंस जो आपने मांगी थी, अभी भी गर्म होनी चाहिए। ये रहा वह एसेंशियल ऑयल जो आपने मांगा था। चाची किंग, आप आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। पिछली बार की बात, मैं अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद दे पाया। मेरे साथ आप यह शव के धब्बे हैं। क्या सच में ओडली ने सच कहा था? आंटी किंग के शरीर पर यह शव के धब्बे कैसे? तुम ही लिटिल लुन हो ना? मैं किंग ही की बहन किंग यू हूं। वह कुछ दिन पहले की बात है। मेरी दीदी खाना बना रही थी, तेल छलक गया और उनकी त्वचा जल गई, इसलिए यह हालत हो गई है। तो किंग आंटी को चोट लगी थी। मेरी दीदी ने कुछ दिन पहले आपसे एसेंशियल ऑयल भी मंगवाया था। यह भी घाव पर लगाने के लिए है। सोचा था कि यह ठीक होने में मदद करेगा। सौभाग्य से किंग यू ने समझाया। लगभग आंटी किंग को गलत समझ लिया। यह तो नहीं सोचा था आंटी किंग की इतनी सुंदर बहन भी है। चाओ लू, वैसे इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी बहन को तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसलिए उसने तुम्हें काफी ऑर्डर दिए। आज तुम्हें अंदर बुलाया है तो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह लिविंग रूम बाहर से भी ज्यादा ठंडा क्यों है और डरावना भी लग रहा है? अरे हाँ हाँ, भूत है। लिन, तुम्हें क्या हुआ? खिड़की के बाहर भूत है। तुमने जरूर गलत देखा होगा। यहां तो कोई है ही नहीं। क्या सच में मैंने गलत देखा? किंग ही और किंग यूए इतनी सुंदर हैं। मैं ऐसी बेकार बातें कैसे सोच सकता हूं? लेकिन यह सब इस सोसाइटी के वोल्टेज की समस्या की वजह से है। जब भी ऐसा तूफानी मौसम आता है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। तुम्हें अंदर बुलाया इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी बहन की बात बताना चाहता था। आंटी किंग के बारे में कुछ बातें मेरी दीदी के लिए कहना मुश्किल हैं, इसलिए यह मैं कह रहा हूं। आंटी किंग के लिए भी कुछ कहना मुश्किल है। क्या वह वही बात है? किंग, श्रीमती किंग, वह आखिर वह बात क्या है? मेरी बहन की एक बेटी है। उसका नाम मियान मियान है। मियान मियान बहुत अच्छी बच्ची थी। वह समझदार और होशियार थी। लेकिन क्या दुख की बात है? दुख की बात तो यह है, कुछ महीने पहले मियान मियान की अचानक मौत हो गई। झाओ टेंग ने कहा था आंटी किंग की बेटी की मृत्यु हो गई। यह जानकारी मेल खाती है। उसके बाद से मेरी बहन पूरी तरह बदल गई। दिन भर कमरे में बंद रहती है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती, नहीं किसी को देखना चाहती है। वह बिल्कुल सूखी हुई लग रही है। अपनों को खोने का दर्द मैं पूरी तरह समझ सकता हूं।
जब मेरे पिता का निधन हुआ था मैं भी ठीक वैसी ही हालत में थी। मैंने खुद को 3 महीने तक घर में बंद कर लिया, एक दिन भी बाहर नहीं निकली। आंटी किम ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला, पर उसे अपने परिजनों को खोने का दुख झेलना पड़ा। यह बहुत मुश्किल है। यह मीनिंग है। इस तस्वीर में कुछ है। लुंग, तुम क्या कर रहे हो? तस्वीर पर गंदगी है। तस्वीर पर कुछ गंदा लगा है। यह तो एकदम साफ सुथरी तस्वीर है। कहाँ है कोई गंदगी? यह लड़की, इसने अभी मुझ पर मुस्कुराया। यह 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 बस एक साधारण तस्वीर है। लुंग, क्या आज तुम बहुत तनाव में हो? बार बार चीजें गलत देख रहे हो। मिस किंग, शायद मैं हाल ही में बहुत तनाव में हूं। इतना बड़ा ड्राइंग रूम मैंने कभी नहीं देखा। यह सब ली जुआन उस बदमाश की वजह से है। दिन भर बकवास बोलते हो, मेरा दिल बेचैन कर दिया। हमेशा लगता है कि नान हुई विला में कोई गंदी चीज है। असल में मेरी बहन की उम्र सिर्फ 28 साल है। अचानक सहारा टूट गया। पूरा शरीर खाली सा लग रहा है। हाँ, सच में दीदी बस 30 साल से थोड़ी ऊपर लगती हैं, बिल्कुल पड़ोस की बड़ी बहन जैसी। लेकिन लुंग असल में मेरी बहन, उसने कभी प्यार नहीं किया। तो वह नियानी, मेरी बहन पहले शादी के खिलाफ थी। नियान नियान एक गोद ली हुई अनाथ है। नियान अनाथ है। उम्मीद नहीं थी कि आंटी किम इतनी दयालु हैं। उन्होंने एक अनाथ को गोद भी ले लिया। नियान के जाने के बाद मेरी बहन हर दिन चुपचाप रहने लगी। परिवार वाले सब देख रहे हैं। सबको डर है कि कभी न कभी कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए यह सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान ढूंढा जाए जो ईमानदार और भरोसेमंद हो, जो उसके साथ रह सके। शायद तब वह धीरे धीरे इस दुख से बाहर आ सके। ईमानदार और भरोसेमंद इंसान। दरअसल मेरी दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वह कहती है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो और तुम बहुत ईमानदार और सीधे इंसान हो। इसके अलावा हर बार तुम समय पर डिलीवरी करते हो और काम भी बहुत सावधानी से करते हो। हम दोनों बहनों ने आपस में बात की है। आज हमने तुम्हें अंदर बुलाया है, बस इसी बात को तुमसे कहने के लिए। क्या सच में किंग आंटी की नजर मुझ पर है? क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है और मेरे बच्चे पैदा करना चाहती है? किंग आंटी का बड़ा घर है। वह मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी है। वह कोमल और ध्यान रखने वाली है। वह एक बच्चा चाहती है और आर्थिक रूप से भी मेरी मदद कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसने कभी प्रेम नहीं किया है। वह एक शुद्ध और अनुभवहीन लड़की है। आजकल के दौर में ऐसी लड़कियां पांडा से भी दुर्लभ हैं। ऐसी महिला अगर मुझ पर नजर डाले, मेरी मां निश्चित रूप से संतुष्ट होगी। यह आवाज क्या है? और क्या आवाज हो सकती है? मेरी दीदी, शायद वह तैयारी कर रही है। चिंग चिंग आंटी पहले ही तैयार हैं। तो मैं लेकिन लुंग, जल्दीबाजी से काम बिगड़ता है। क्या आंटी किंग किंग ने सब तैयारी नहीं कर रखी है? मैं, मैं भी तैयार हूं। लेकिन लुंग, यह तुम्हारा कुरियर वाला कपड़ा गंदा है और बाहर की धूल लगी है। क्या तुम इसी हालत में मेरी बहन से मिलने जाओगे? हाँ, यह थोड़ा गंदा है, लेकिन मैं बदलने के लिए कपड़े नहीं लाया हूं। लेकिन लुंग, तुम चिंता मत करो। हमने तुम्हारे लिए पहले से सब तैयार कर रखा है। बिल्कुल नया नाइट सूट बगल के कमरे में ही है। तुम थोड़ी देर में जाकर बदल लेना। साफ सुथरा होकर मेरी बहन से मिलना। मेरी बहन भी ज्यादा खुश होगी।
इन आंटी और उनकी बहन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, दिल से भी अच्छी हैं और बहुत ध्यान रखने वाली भी हैं। लेकिन तुम अपनी जैकेट उतार दो, छोटी मोटी चीजें भी निकाल दो, लिविंग रूम में रख देना, ताकि बाद में घबराहट न हो, काम करने में भी असुविधा होगी। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, मेरी बहन ने तुम्हें अंदर बुलाया है। यह सच में तुम्हारे लिए अपना दिल खोलना है, तुम्हारे सामने अपना बचाव छोड़ दिया है। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ठीक है? तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान, मेरी बहन ने तुम्हें अंदर बुलाया है, इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपना दिल खोल दिया है, उन्होंने तुम्हारे सामने अपना मुखौटा उतार दिया है। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आंटी किम ने मेरे लिए अपना दिल खोल दिया है। भैया चियान शांग भैया लुंग शाम से आधी रात तक डिलीवरी कर रहे हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। हाँ, सामान्य बात है, उनका ऑर्डर पूरा करते ही लौट आना चाहिए था। अगर कोई जरूरी काम होता तो वे हमें बता देते। आज का मामला ठीक नहीं लग रहा। नाम हुई विला बहुत डरावना लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्यों न हम फोन करके देखें? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। नहीं नहीं, भैया लुंग तो ऑर्डर लेकर भागने वाला है। एक सामान्य मोबाइल फोन को 24 घंटे चालू रहना चाहिए, कैसे संपर्क नहीं हो सकता? चिल्लाओ मत, सब फाड़ दिए। हमने लुंग भाई को भूतिया घर भेज दिया। तुम दोनों क्या घमंड कर रहे हो? इतना घबराने की क्या बात है? क्या हुआ? अरे लाओली, तुम आ गए, शुक्र है। भैया लुंग को कुछ हो गया है। भैया लुंग शाम को नाम हुई विला में आंटी किम के लिए खाना ले गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। फोन भी नहीं लग रहा। यही तो भाग्य है, भाग्य ही भाग्य। आखिर यह अच्छा है या बुरा? बुरा ही तो है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, वह औरत ठीक नहीं है, उसे दूर रहने दो। सिद्धांत से आज बुरी शक्ति लगी है, इतना भी नहीं कि वापस न आ सके। आखिर हुआ क्या? यह अच्छा है या बुरा? बस यही डर है। वे दोनों पहले ही बिस्तर पर हैं, तो यह तो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है?
तुम मूर्ख हो। बेशक बुरी बात है, लेकिन ये एक गंदी चीज है। अगर किसी साधारण इंसान का भूत से संबंध हो जाए तो उसकी जान वाली ऊर्जा सूख जाती है। जान वाली ऊर्जा सूख जाती है। क्या यह वही एन्चेंटेड शैडो वाली बात नहीं है? तो लुन भैया का क्या? अरे ओली, तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। हम लुन भैया को ऐसे ही सूखा लाश नहीं बनने दे सकते। अब केवल एक ही रास्ता है, वो यह कि हमें जल्द से जल्द नाम हुई विला पहुंचना होगा। बस वो दोनों आगे न बढ़ पाए। मैं रिंको को बचा सकता हूं, लेकिन देर होने का डर है। देर हो गई तो क्या हुआ? फिर तो मौत निश्चित है। तो हम यूं खड़े क्या हैं? चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। चलो। घंटी साथ ले लो, वह चीज आत्मरक्षा के काम आ सकती है। याद रखना, हम नाम हुई विला पहुंच गए हैं। चाहे कुछ भी देखो, कुछ भी बेकार की बात मत करना। हर कदम मेरे इशारे पर उठाना। यह तो लुन भाई की गाड़ी है, वह जरूर अंदर होगा। आधी रात को दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? यह जगह ठीक नहीं लग रही। यहां तो बहुत सन्नाटा है। अभी अंदर मत जाओ, पहले हालात देखते हैं। नहीं, मत करो। छी, कौन हंस रहा है? शोर मत करो, सुनो। यह निश्चित रूप से लुन भाई है। लुन भाई और चिन आंटी, वे वास्तव में एक साथ हैं। बस सब खत्म। हम फिर भी एक कदम देर से आए। लाइट बंद हो गई। स्थिति बदल गई है। मेरे साथ अंदर आओ। मैं नहीं हिम्मत कर पा रहा। क्यों खड़े हो? ये घंटियां पवित्र हैं, बुरी आत्माएं पास नहीं आ सकती। मेरे साथ चलो। लो ये लो। ये घंटी नहीं होती तो सीधे तुम्हारे पास आ गए हैं हम। लुन भाई, लुन भाई दरवाजा खोलो। हमारे लुन भाई हैं, दरवाजा खोलो। जाओ पे, तुम ताकतवर हो, दरवाजा तोड़ दो। मैं तुम्हारी मां की। भैया लो। चाची की। भैया लो। चाची की। क्या बदबू है? बहुत बदबू आ रही है। यह गंध तो बहुत तेज है। बहुत बुरा। यह गंध कमरे से नहीं आ रही है, यह रिंको के शरीर पर लगी है। यह लाश की बदबू है। लाश की बदबू। लाश की बदबू। बिल्कुल सही। वह गंदी चीजों से घिर गया है। उसे लाश का जहर लग गया है। ना ना, तो फिर क्या करें? अब और देरी नहीं कर सकते। जल्दी से उसे ले जाओ और गर्म पानी से नहलाओ। याद रखना, पके हुए चावल मिलाना। उसके शरीर का जहर जरूर बाहर निकालना। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जल्दी जाओ। गंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है क्या? आ जाओ, जल्दी भागो। भागो। चाची की। जोर लगाओ। आओ आओ आओ। समय नहीं है। बैठिए बैठिए। वह क्या है? गर्म पानी और चावल का आटा, इसे उबालो। ठीक है ठीक है। क्या क्या? चावल का आटा? क्या तुमने कभी ज़ोंबी फिल्म नहीं देखी? ग्लूटेनस चावल है, किसी भी तरह से उपयोगी है। लुन भैया, चाची की, तुम जाग जाओ। गर्म पानी आ गया है। क्या तुम उसे जलाना चाहते हो? फटा हुआ। तुम लोग क्या कर रहे हो? आधी रात के समय तुम लोगों को क्या सूझ रही है? लुन भैया, तुम ठीक तो हो ना? यह तो लुन भैया है,
तुम अभी बहुत डरावनी लग रहे थे। तुम और किन आंटी। मैं और चिन आंटी। मैं और चिन आंटी के बीच क्या हो सकता है? वो यूं हमने बस तुम्हें कुछ देर के लिए बचाया है। क्या तुम जानते हो, तुमने चिन आंटी के साथ संबंध बनाए, इसलिए तुम्हें लाश का जहर लग गया। अगर जल्दी बाहर न निकाला गया, हल्के में खून की उल्टी होगी, गंभीर होने पर मौत निश्चित है। अरे तुम लीजुआ, तुमने मेरे और आंटी किन के पलों में खलल डाला। मैंने अभी तुमसे हिसाब भी नहीं किया। लुन भाई, पहले शांत हो जाओ। पुरानी ली ने बिना सोचे कुछ नहीं कहा। जब तुम अभी बाहर आए थे, तुम्हारा चेहरा आनंद से भरा था और तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही थी। हाँ, वह डरावना था। मैं मस्त था। उस समय मैंने थोड़ी रेड वाइन पी थी, इसलिए मैं थोड़ा चकरा गया था। तो तुम और किन आंटी, तुम दोनों, जो आवाजें आ रही थीं, हम सब ने सुन ली थीं। यह सच है। मैं और किन आंटी। मैं तो किन आंटी के साथ कुछ होने देना चाहता था, लेकिन शुरू भी नहीं हुआ था कि तुम लोगों ने रोक दिया। सच में कुछ नहीं हुआ। वांग लेई, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? तुम बहुत भाग्यशाली हो। लिन भाई, फिर तुम्हारे पूरे शरीर से आ रही यह बदबू, क्या चल रहा है? बदबू। वो तो उनके घर की सुगंधित अगरबत्ती है। तुम सब देहाती लोग खुशबू और बदबू में फर्क ही नहीं समझते। शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा था यह तो खुशबू जैसी बदबू है। पुरानी ली, तुम्हें देखो, हम दोनों तुम पर इतना भरोसा करते थे और तुमने हमें ऐसे घुमा दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल सही लाओली, तुमने हमें बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लुन भाई ने कोई बड़ा ग्राहक ढूंढ लिया है? तुम सिर्फ उससे जलते हो। अगरबत्ती की खुशबू और लाश की बदबू, क्या तुम दोनों में फर्क नहीं बता सकते? वो यूं, वह बिल्कुल भी धूप नहीं है। उसे आत्मा बंधन धूप कहते हैं। हालांकि तुम्हारा और किम आंटी का कोई संबंध नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि तुम पर वंश जहर चढ़ गया था, इसलिए तुम्हें उसमें खुशबू आ रही थी, जबकि हमें तो बदबू आ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर तुम्हें बहाना मिल गया है ना? आज तुम लोगों ने मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें बता दूं, आगे से पीठ पीछे छींटाक्षी मत करो मेरी और चाची किम की। देखो इस आदमी को, भला चाहा तो बुरा निकला, अच्छे इरादे को नहीं पहचानता तो किसे कुत्ता कह रहा है? लिन भाई, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। लिन भाई, आज तुमने शराब पी है। हालांकि किम आंटी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या तुम्हारा रिश्ता थोड़ा और गहरा नहीं हो गया है? आज, हालांकि तुम लोगों ने मेरे काम में बाधा डाल दी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा और चाची किम का रिश्ता वाकई में थोड़ा आगे बढ़ गया है। भाई लोग, कितना आगे बढ़ गया है? जल्दी विस्तार से बताओ। आज सीढ़ियों से उतरने के बाद शुरू में मैंने सोचा बस यही खत्म हो गया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि किम यू ने मुझे एक और मौका दिया। दरवाजे के बाहर वो सब तुम्हारे दोस्त हैं ना? किम यू दीदी, माफ करना, मेरे दोस्तों ने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, संक्षेप में बताओ। मेरी बहन बहुत भोली है। परिवार वाले, डर है कि वह गलत इंसान से मिलेगी और फिर दुखी होगी। हमारा किम परिवार, हालांकि हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन कुछ नियम तो हैं। कैसे नियम? मेरी बहन पहले तुम्हें हमेशा इनाम देती थी। इसका मतलब है कि उसे तुम्हारे प्रति अच्छी भावना है, लेकिन भावना अलग बात है। अगर तुम सच में मेरी बहन के साथ रहना चाहते हो, तो मुझे यह महसूस करना होगा कि तुम मेरी बहन के प्रति सच्चे हो। सच्ची भावनाओं को कैसे साबित करें? मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। बस तुम्हें पास करना होगा हमारे किम परिवार की 3 परीक्षाएं। तभी तुम मेरी बहन के साथ सच में एक हो सकते हो। 3 परीक्षाएं। क्या मैंने अभी एक भेड़ की आवाज सुनी? यह क्या हो रहा है?
कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात जारी रखते हैं। परीक्षा कठिन नहीं है, मुख्य रूप से जांच के लिए है, तुम्हारी सच्ची भावना और जिम्मेदारी। अगर तुम सफलतापूर्वक पास कर सको इन परिवार की 3 परीक्षाएं, तो इसका मतलब है कि तुम और मेरी बहन सचमुच एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो। 3 परीक्षाएं, बस उन्हें पास करने भर से सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी ही घर नहीं ला सकते, बल्कि घर की मुश्किलें भी दूर कर सकते हैं। यह तो बहुत कम है। तो ये 3 परीक्षाएं आखिर हैं क्या? यह पहली परीक्षा है पश्चिमी पहाड़ी पर जाना, मेरी बहन की स्वर्गवासी बेटी को श्रद्धांजलि देना। नियम 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 को श्रद्धांजलि। समय 2 दिन बाद आधी रात को है, रात के 3 बजे। शहर के बाहरी इलाके में पश्चिमी पहाड़ी। उस समय एक गुलदस्ता सफेद गेंदे का लाना, ताकि नियम नियम की आत्मा को शांति मिले, उसे चैन से सोने दो। 3 बजे रात को क्यों? और रात के अंधेरे में पश्चिमी पहाड़ी पर जाना, यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि न्यान न्यान ठीक रात के 3 बजे ही गई थी। उसी समय उसे याद कर सकते हैं, मेरी दीदी। तभी तो तुम्हारी ईमानदारी महसूस कर सकते हैं। यह भी सही है, चाची किम का विश्वास जीतना चाहते हैं। सचमुच कुछ ज्यादा करना चाहिए। तो बहन किम यू, हम कब चलेंगे? लग, हम नहीं, तुम हो। सिर्फ तुम, सिर्फ मैं। कैसे? डर गए? बिल्कुल नहीं। डर कैसा डर? मैं हूं अकेला तो अकेला। तो मैं कब जाऊं? लेकिन तुम, तुम्हारे मन और बोल में फर्क है। यह तो वो नहीं है जो किम परिवार को चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूं, तुम सोच लो। अगर तुम जाने का फैसला कर लो, तो कल रात तुम मेरी दीदी को मैसेज कर देना। अगर नहीं जाना चाहते, तो आज के दिन को कभी याद ही मत करना। तेरा दोस्त बेसब्र हो रहा है, जल्दी चलो। लिन भाई, तो तुम सच में वहां जाना चाहते हो, पश्चिमी पहाड़ी पर वह कब्रिस्तान? जाओ। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आंटी किम के मन में अच्छी छवि बनानी है। मुझे तो जरूर जाना है। लिन भैया, बात यह है कि यह अर्धरात्रि का समय है, आधी रात को कब्रिस्तान में डांस करना है क्या? यह बहुत अशुभ है। लेकिन लिन भैया, यह पश्चिमी पहाड़ तो कई डरावनी अफवाहों से भरा है। तुम उस कब्र पर जाओ, अगर कुछ हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो क्या करेंगे? मैं देखता हूं तुम दोनों रोज एक से बढ़कर एक बहादुर हो। आज कायर कैसे बन गए? क्या लाओली का असर है? क्या ऐसा है? हम दोनों तो निश्चित ही हैं, तुम्हारे ही मोर्चे वाले। लेकिन हम भी तो हैं, तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल करके ही ना। हाँ सही, पर बात फिर वही आती है। यह किम परिवार ने तुम्हें सोचने का मौका दिया, और तुम्हारे साथ शराब भी पी। मेरा ख्याल है यह पहला पड़ाव पार हो गया, आगे निश्चित ही सब ठीक रहेगा। बिल्कुल सही, कल अच्छी तैयारी करनी होगी। यह पहला पड़ाव तो बस शुरुआत है। तो यह दूसरा और तीसरा चरण, कहां भाग रहे हो? तुम हमेशा ऐसा करते हो, हम सहन नहीं कर सकते। किम युए ने कहा पहला चरण पार कर लिया, बाद में देखेंगे। वो यूं, वह मूल्यांकन कभी न दें। वह बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी की परख कर रहा हूं। वह गंदी चीज फिर से जन्म लेने वाली है, तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है। ली जुआन, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? हर समय गंदी चीज की बात करते रहते हो। मुझे लगता है तुम सिर्फ जल रहे हो कि मुझे किन आंटी जैसी अच्छी पार्टनर मिल गई, इसलिए यहां बकवास बोल रहे हो। मैं तुमसे जलूं? वो यूं, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। नाम हुई विला में तो एक से ज्यादा भूत हैं। वह गंदगी का एक ठिकाना है, तथाकथित पश्चिमी पहाड़ी आधी रात की परीक्षा बस तुम्हारी जान लेने का जाल है। एक जान। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरी खुशी नहीं देख सकते, इसलिए ये सब बना रहे हो, झूठ बोलकर मुझे डरा रहे हो। मैं इसकी चाल में नहीं आऊंगा। वो यूं, जो मरना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता। तो आग में कूदने पर तुला है, जो करना है कर। ढूंढी, तू मुझे जल्दी मार डालेगा।
युलुंग भाई, क्या हुआ तुझे? इतनी खतरनाक खांसी। लुंग भैया, तुम्हारी खांसी में खून आ रहा है। कहीं तुम सच में उस जहर की चपेट में तो नहीं आ गए? क्या बीमारी अब लाइलाज तो नहीं हो गई? हमने तुम्हें बस कुछ देर के लिए बचाया है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा किंजी के साथ संबंध बन गया है, इसलिए ज़ोंबी विष शरीर में घुस गया है। अगर जल्दी से बाहर न निकाला गया तो हल्के में खून की उल्टी होगी और गंभीर होने पर मौत निश्चित है। तुम इतना हड़बड़ाओ मत। क्या मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया? शरीर में गर्मी बढ़ गई है। नहीं तो चलो अस्पताल चलकर दिखा लेते हैं। नहीं, मैं थोड़ा पानी पी लूंगा। लुंग भैया, लुंग भैया, नाम हुई गुलामी, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं तो डर से मर गया। मैं फिर कभी उधर नहीं जाऊंगा। सीधे ऑर्डर डिलीवर कर दिया। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। आज सुबह मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। नाम हुई कोठी के पास से गुजरा। वहां गेट के बाहर लोगों की भीड़ थी। लोग कह रहे थे, अंदर एक लाश निकली है। उस मुर्दे के बगल में एक मरी हुई भेड़ भी पड़ी थी। बिल्कुल किसी अजीब अनुष्ठान जैसा लग रहा था। जो लोग पहले पहुंचे थे उनका कहना है कि जब वह आदमी मरा तब उसकी आंखें खुली हुई थीं। कहते हैं वह जीते जी डर से मर गया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या वह आदमी बूढ़ा है? नहीं, हमारी ही उम्र का है। एकदम जवान और ताकतवर है। झाओ पे, यह मामला कैसा है? वह एक बुजुर्ग महिला ने बताया। आधी रात के समय एक औरत थी, एक काली पॉलीथीन लिए हुए। फिर उसके अंदर की चीजें उस सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दी। इतना करने पर भी छिपा न सका वह सड़ी हुई बदबू। कहीं ऐसा तो नहीं लाश की सड़ांध है? मैं तुम्हें बचा रहा हूं। नाम हुई विला तो बिल्कुल सिर्फ एक गंदी चीज नहीं है, वह गंदी चीजों का पूरा घोंसला है। क्या उनका पूरा परिवार ही गंदी चीजें हैं? आंटी किंग, आप ठीक हैं? सुनते हैं कल रात तुम्हारे घर में कुछ घटना हुई थी। डर तो नहीं गए ना? लुंग भाई, यह क्या कर रहे हैं? लुंग भाई किंग आंटी की परीक्षा ले रहे हैं। लुंग बेटा, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। बस एक नौजवान ने ज्यादा शराब पी ली थी, दिल का दौरा पड़ गया। बहुत दुखद है। चिंता मत करो दीदी, मैं ठीक हूं। ठीक है तो अच्छा है दीदी। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आता हूं। और यह मेरी पालतू बकरी लाना है। अगली बार जब वो भैया आएंगे तो तुम्हारे लिए ताजी घास लाएंगे। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। अगली बार आना, लाना की बड़ी दावत लाना, याद रखना। बचा हुआ पैसा चाची के लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीदना। अपना ख्याल रखना, जरूर याद रखना। धन्यवाद दीदी। क्योंकि आंटी किंग इतनी दयालु हैं, छोटे जानवरों के प्रति भी इतनी कोमल। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें गलत समझा? मुझे लगता है, क्या पता वह दिखावा कर रही हूं। आखिर वह सरांध, यह यह जरूर कोई गलतफहमी है। और एक बात, वह तो बस एक रात पहले ही मरी है, उसमें से बदबू कैसे आ सकती है? अभी तो किंग आंटी ने वीडियो कॉल में कहा था, क्या मैंने नहीं बताया था? वह तो मिलने का मल था जो वहां गिरा था। मैंने उस आंटी किंग को देखा, वह बुरी इंसान नहीं लगती। लुंग भैया, आज जो हुआ, क्या तुम अब भी पश्चिमी पहाड़ की उस कब्र पर जाओगे? यह बहुत डरावना है। पश्चिमी पहाड़, पश्चिमी पहाड़, क्या हम अब भी जा सकते हैं? हेलो डॉक्टर वांग, छोटे लोग, तुम्हारी मां की हालत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है, यहां तक कि अगर ऑपरेशन न भी हो तो भी पहले अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना होगा। तुम जल्दी से एक रकम इकट्ठा करो, 5,000 का अस्पताल खर्च। यह भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी मुश्किल है, लेकिन यह भी कोई चारा नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह से पूरी रकम जुटानी ही होगी। अपनी मां के इलाज में देरी मत करो, ठीक है?
चाची किम, आपको परेशान करने के लिए वास्तव में शर्मिंदा हूं। मेरी मां बीमार हैं और अस्पताल में हैं। अस्पताल के खर्च की तुरंत जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं चाची किम से अभी ज्यादा घुली मिली नहीं हूं। इस तरह पैसे मांगना कहीं बहुत अचानक तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तुम मैं डब्ल्यू। इस दौरान तुम्हारी देखभाल के लिए शुक्रिया। फिर से चाची किम। ये 2000 का आभारी शुल्क और बैंक कार्ड में वो 3000। शायद इलाज के खर्च के लिए काफी होगा। आंटी किम बहुत सुंदर और दयालु हैं और जानवरों से इतना प्यार करती हैं। वो तो एक बच्चे को खो चुकी बेचारी मां है। मैं उन पर शक कैसे कर सकता था? यह पश्चिमी पहाड़ी की परीक्षा। मैं जरूर जाऊंगा। आंटी किम, मैंने पूरा सोच लिया है। मैं परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। चाओ लुंग, धन्यवाद। मियां मियां की कब्र पश्चिमी पहाड़ी कब्रिस्तान में है। 7-4 जाकर किसी से पूछ लेना, जल्द ही मिल जाएगा। चीची सस, चीचू सस। यह तो बहुत अशुभ है। अरे बाप रे, इतना सोचते क्यों हो? बस एक साधारण कोऑर्डिनेट है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? यह कागज का पैसा कहां से आया? अरे कोई तो कागज जला रहा है। बेहतर होगा, बेहतर होगा कि हम जाकर पूछें। खुद ढूंढो, शायद पूरी रात ढूंढने पर भी न मिले। जल्दी से निपटाओ। ताऊ जी, बुजुर्ग, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं 774 नंबर वहां कैसे पहुंचे? बुजुर्ग, मौत। मैंने बहुत कुछ देखा है। रास्ता पूछने वाली बोलती लाश। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। तुम बकवास मत करो। सुनो, मैं कहता हूं। कैसी लाश? मैं तो बिल्कुल जिंदा हूं। मरा कैसे? असल में तो तुम हो। रात के अंधेरे में यहां चिता जलाना, दिखावा कर रहे हो भूत प्रेत का। कमर पर जो चीज बंधी है तुम्हारी, श्मशान घर की है वो। खास तौर पर मुर्दों के पैरों से बांधी जाती है। इसलिए मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। मुझे डराना बंद करो। सुन रहे हो? यह मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। यह गंदी चीज कैसे हो सकती है? तुम्हें डराने के लिए। मैंने शवघर में 30 साल से ज्यादा काम किया है। आंखें बंद करके भी घंटी की आवाज पहचान सकता हूं। मानना नहीं है तो छोड़ो। जवान, इन डरावनी चीजों को पसंद करते हो। फैशन के पीछे भाग रहे हो। अरे तुम ये जुआन, इस गंदी चीज से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यह चीज रखने से केवल अशुभता आएगी। फेंक दो तो अच्छा है। शुक्रिया ताऊ जी। दरअसल मैं इस बार यहां आया हूं, एक दोस्त को श्रद्धांजलि देने आया हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कमरा नंबर 1774 कहाँ है? हमारा यह छोटा सा कब्रिस्तान सब वही पुराना है, बस एक अनियंत्रित कब्रगाह को घेर दिया गया था। 1000 से ज्यादा नंबर कहाँ होते हैं? यह 1774 सिर्फ एक तुकबंदी है। याद रखने में आसानी के लिए 1774।
बस सड़क के साथ चलना है। पहला चौराहा, 7वें पेड़ के नीचे 7 कदम चलो। वह और यह 4, वह तुम हो। मर जाओ। पेड़ के नीचे से आगे देखो, पहली कब्र वही है। ठीक है, शुक्रिया काका। वो यूं लूं जी। ये जुआन, तुम कैसे? मैं तुम्हें दिन भर ढूंढता रहा। मैंने अपनी उंगलियों पर गणना की। तुम्हें जरूर आना चाहिए उस मकबरे की परीक्षा में। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गया। मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है तुम डर रहे हो कि मैं सफल हो जाऊंगा और तुम मेरे मूल्यांकन में बाधा डालोगे। वह मूल्यांकन जिसमें तुम शामिल हो रहे हो वह तो बस तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने का षड्यंत्र है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी मेरे साथ वापस चलो। मुझे डराने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा मरना वाकई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वह गंदगी जो तुमने फैलाई है वह पहले ही किपेंग और वांग लेई को निशाना बना चुकी है। तुम सब एक साथ मरोगे। क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम उन्हें भी अपने साथ खतरे में घसीटना चाहते हो? झाओ पेंग और वांग लेई पानी में उतर गए। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम तो बिल्कुल एक ढोंगी साधु हो। वह घंटी जो तुमने मुझे दी थी वह तो एक मुर्दे के शरीर से उतारी गई थी। और तुम कहते थे क्या? पवित्र किया हुआ खजाना। तुम आधी रात के समय तुम एक बुजुर्ग को चिट्ठे जलाते हुए मिले। अजीब नहीं है क्या? मिल गए तो क्या हुआ? तुम सच को झूठ मत बनाओ, गलत और सही को मत मिलाओ। एक अचानक प्रकट हुआ बूढ़ा आदमी बस कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया। वो बूढ़ा इस काम में 30 साल से है। इस धंधे की चीजें वह नहीं पहचान सकता, यह असंभव है। बल्कि तुम हो जो मुर्दे से लिया घंटी मुझे दे रहे हो और कहते हो यह आशीर्वादित खजाना है। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैं मानता हूं वह घंटी वास्तव में मैंने अंतिम संस्कार घर से ली थी, लेकिन मेरे आशीर्वाद के बाद वे बुराई और नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं, बिल्कुल भी अपवित्र नहीं है। वह बूढ़ा आदमी ऐसा कहता है वे गंदी चीजें हैं। इसका मकसद है कि तुम घंटी फेंक दो। सोचकर देखो, पश्चिमी पहाड़ों में घंटी के बिना सुरक्षा के तुम बस कटने के लिए तैयार एक मेंढे जैसे हो। वह एक अंतिम संस्कार गृह से रिटायर बूढ़ा है। आधी रात को घर में शांति से नहीं रहता, इस तरह की जगह पर कागज जलाने आया है। वह भी ठीक तुम्हारे रास्ता भटकने के समय आया। तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम यहां ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। मेरी नजर में तुम सिर्फ किंग आंटी के मुझे पसंद करने से जलते हो, मुझे डराने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हो। कैसा भूत प्रेत और जान, यह सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। मुझे तुम्हें धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। चाची किंग और उनके लोग पहले से ही सामान्य इंसान नहीं हैं। एक बार तुमने समारोह में हिस्सा लिया तो उनके साथ तुम्हारा अनुबंध बन जाएगा। उस समय पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहता। आज का यह श्राद्ध मुझे अवश्य जाना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो यूं एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाए, यह परीक्षा रुकने वाली नहीं है। याद रखो, चाहे पीछे से कोई भी तुम्हें पुकारे, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम्हें दिल टूटने का दर्द सहना पड़ेगा। अरे यार, तुम शायद यही मेरी नीति में लिखा है। नियम नियम, मैं तुम्हारी माँ किन आंटी की दोस्त हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है।
नियान नियान, अगर तुम्हारी आत्मा कहीं है तो मेरी बात सुन रही होगी। नियान नियान, दरअसल तुम्हारे जाने के बाद वह तुम्हें बहुत याद करती थी। वह बीमार पड़ गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने अक्सर आया करूंगा। मैं भी किन आंटी का ख्याल रखूंगी। नियान नियान, क्या तुम फिर से अपना वादा तोड़ रहे हो? क्या नियान नियान की आत्मा प्रकट हुई है? नहीं, मैंने किन आंटी के कहे अनुसार तुम्हारी श्रद्धांजलि देने आई हूं। लड़के, क्या तुम अभी जा रहे हो? बाप रे, वो यूं, तुम याद रखना, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी बुलाए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम्हें दिल छलनी होने का दर्द सहना पड़ेगा। यह तो गलत है, और न ही दिल छलनी होने का दर्द हुआ। जरूर बूढ़े ली मुझे फिर डरा रहे हैं। आप हैं जवान, तुमने अभी कब्र में पड़े बच्चे की श्रद्धांजलि दी है, तो क्या तुम जानते हो वह कैसे मरी थी? मुझे नहीं पता। बुजुर्ग, क्या तुम्हें पता है यह बच्चा दिल का अच्छा है, उसे ब्लड कैंसर हो गया था, मरने से पहले अपनी आंखों का कॉर्निया दान कर दिया। नियान चाची किन की तरह है, दोनों इतनी दयालु हैं। यह बच्चा दिल से अच्छा है, अच्छे लोगों को परेशान नहीं करेगा। अभी तेज हवा चली थी, शायद न्यान मेरा स्वागत कर रही थी, उसने मुझे स्वीकार कर लिया होगा। क्योंकि श्रद्धांजलि देना समाप्त हो गया है, जल्दी घर लौट जाओ। ठीक है काका, तो मैं पहले जाता हूं। यह तो एक के बाद एक मुसीबत आ गई, मैं बिल्कुल थक गया हूं। चाची की, मैंने न्यान को सफलतापूर्वक श्रद्धांजलि दे दी है, आप चिंता न करें। चाची किन ने अभी तक जवाब नहीं दिया, पता नहीं दूसरी परीक्षा आखिर है क्या। झाओ पेंग और वांग ली शायद ऑर्डर पूरा करने गए हैं। लाओली के जादू के साधन तो यही हैं। क्या तियान लौटा नहीं है? यह क्या मामला है? मेरी छाती इतनी दर्दनाक क्या है? याद रखना, चाहे पीछे से कोई भी तुम्हें पुकारे, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम्हें दिल छलनी होने का दर्द सहना पड़ेगा। क्या यही दिल छलनी होने का दर्द? पर अब तक क्यों आए? लुंग भैया तुम्हें क्या हुआ? छाती छाती में दर्द है, घबराओ मत, पानी पी लो, आराम से सांस लो। कैसे हो, अब ठीक हो क्या? यह छाती में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से यह बुरी नजर है, अभी लौटे ही थे कि छाती में दर्द शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा है जैसे चाकू घोंपा जा रहा हो। लुंग भाई, यह तुम्हारी धड़कन का अनियमित होना है। आओ, पिछले 2 दिन हम अस्पताल में चेकअप के लिए गए थे, यह चेकअप रिपोर्ट है। डॉक्टर ने मुझे तुम्हें समझाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अब देर रात तक जागना बिल्कुल नहीं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जैसे डिलीवरी दौड़ाना, इस तरह की मेहनत वाली नौकरियां, नहीं तो बीमारी और बढ़ सकती है। नहीं, यह सामान्य अनियमित धड़कन नहीं है। अनियमित धड़कन जागने से एंजाइना पड़ता है, यह तो बिल्कुल तार्किक है। यह एंजाइना नहीं है, यह दर्द बहुत भयानक है, बल्कि यह सच्चा हृदय विदारक दर्द है। यह बात वह पुराने वाली बात से कितनी मिलती है। लुंग भाई, तुम अचानक विश्वास कैसे करने लगे? मैं कल पश्चिमी पहाड़ी पर पुराने जी से मिला था, उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, दिल छलनी होने जैसा दर्द होगा। यह सोचा नहीं था, सचमुच सच हो गया। यह उसने सच में ऐसा कहा था।
लेकिन लुम, पहले चरण की परीक्षा पूरी करने पर बधाई दीदी। पहले चरण की परीक्षा पूरी करने पर बधाई दीदी। मैं दूसरा कार्य किन गांव के पैतृक मंदिर में है। बस किन परिवार के पूर्वजों की पूजा पूरी करनी है। भले ही तुम पास हो जाओ, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। नाम हुई विला। यहां सिर्फ एक गंदी चीज नहीं है, वहां गंदी चीजों का पूरा झुंड है, जिसे पश्चिमी पहाड़ी आधी रात की परीक्षा कहते हैं। वह तुम्हारी जान लेने का जाल है। अगली परीक्षा, किन परिवार के पूर्वजों के मंदिर में। तुम कहते हो मुझे जाना चाहिए या नहीं। जरूर जाना चाहिए। लुम भाई, तुम क्या सोच रहे हो। इतनी मुश्किलों के बाद हमने पहला दौर पार कर लिया है। अब आधे रास्ते में नहीं रुक सकते। कल रात पूरी रात लाओली घर वापस नहीं आया। शायद वह मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गया है। बूढ़ा ली, यह कुंवारा मुसीबत में कैसे पड़ सकता है। जरूर जानता है कि मैं आज अपनी पत्नी को लाया हूं। जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं आया। भैया, तुम कैसे आ गए। ऐसे ही आ जाते। कुछ लाने की क्या जरूरत थी। भाभी जी, मिठाई खाइए। आज मैं और मेरी पत्नी ने शादी का पंजीकरण करवाया है। सभी लोग खुशियों में शामिल हों। आओ। सिर्फ शादी का पंजीकरण ही नहीं, वह तो अब जल्द ही पिता बनने वाला है। बिल्कुल सही। तुम्हारा पति मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेहत बहुत अच्छी है। वो तो बिल्कुल माहिर है, एक बार में ही कामयाब। वाह भाई, तुम तो जबरदस्त हो। देखो तुम, अब तो सिर्फ शादी ही नहीं हुई, अब तो बाप भी बनने वाले हो। जिंदगी जीत गए तुम। बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी। लेकिन यह लाउली बहुत गंदा है। वह जानता था कि मैं आ रहा हूं और जानबूझकर मुझसे छिप गया। फोन भी नहीं उठाया। भाई लो, यह भाई वांग है, जिसका मैंने तुमसे अक्सर जिक्र किया था। पहले हम सब अच्छे दोस्त थे, अब तो विकसित हो गया है। यह लुंग भैया का मेडिकल रिपोर्ट है। लुंग भैया नए आए हैं। छोटे लुंग, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता। अनियमित धड़कन के साथ भी डिलीवरी करते हो। सीने में दाव का ख्याल रखो। तो यह बात है। मेरा दिल का दर्द कोई संयोग नहीं है। यह सच में एंजाइना है। यह डिलीवरी का काम है। बहुत थकान और रातों की जागरण। अगर तुम इसे जारी रखोगे तो हालत और बिगड़ जाएगी। मेरा सुझाव है, बेहतर होगा कोई और रास्ता ढूंढो। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं। ठीक है वांग भैया, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। वांग भैया, धीरे से जाना। चलो चलते हैं। वांग भैया अब तो बहुत संपन्न हो गए हैं। लुंग भैया, तुम कहती हो कि हम भी उसकी तरह बन सकते हैं। एक अमीर महिला को पकड़ लो, फिर हमें डिलीवरी क्यों करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। हाँ, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ सकता जो भाग्य बदल सके। आंटी की, मैं आज रात ही किन परिवार के गांव के मंदिर जाऊंगा, परीक्षा में भाग लेने। ध्यान रखना, कुछ स्नान का सामान ले आना। ठीक है। यह है किन परिवार का गांव। यह जगह क्यों इतनी डरावनी लग रही है। लीजुआन, लीजुआन, तू सचमुच पीछा नहीं छोड़ता। मेरे पीछे पीछे यहाँ किन गांव तक आ गया। मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। कल पश्चिमी पहाड़ियों पर, आज किन गांव में। तू आखिर चाहता क्या है। तू तुम क्या कर रहे हो। लगता है तुम कल रात ठीक थे। सुबह वापस जाकर सो भी लिए होंगे। क्या हुआ। तुम मेरे लिए मुसीबत की उम्मीद कर रहे हो। तुम सच में अच्छाई नहीं पहचानते। अगर कल रात मैं नहीं होता, मैंने पश्चिमी पहाड़ पर तुम्हारी एक मुसीबत टाल दी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे बस की बात है कि तुम जीवित बाहर निकल सकोगे। मुसीबत टाल दी।
यह है उस बूढ़े की चाबुक। वह बूढ़ा सामान्य नहीं है। मैं काफी देर तक उससे उलझा रहा। ली भैया, तुमने तो सच में मुझे एक मुसीबत से बचा लिया। इसलिए देर हो गई, पूरी रात घर नहीं लौटा। लेकिन वह गंदी चीज वाकई में दिलचस्प है। मैं उसके पीछे चला, यहां तक हम इस किन गांव में आ पहुंचे हैं। यह क्या हो रहा है? मेरी छाती इतनी तेज दर्द क्यों हो रही है? आज सुबह मेरे सीने का दर्द कोई संयोग नहीं था, बल्कि मुझ पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और चाची किम और उनके लोग हमेशा से मुझे नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अच्छा नहीं है। सुई अस्थिर है। लगता है यह किन का साधारण गांव बिल्कुल नहीं है। पता चला यह 3 अशुभ स्थानों पर स्थित है। 3 अशुभ स्थान। बिल्कुल सही। 3 अशुभ स्थान वह जगह है जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। इसमें जेशा शामिल है। जायशा और सुईशा ये क्रमशः डकैती और हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बीमारी और आपदा के लिए यह अत्यंत विषैला और अशुभ है। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। यहां का वास्तुदोष दूर करो। ये यह त्रिदोष स्थान बहुत अशुभ है। मैं, मैं परीक्षा में भाग नहीं लूंगा। मैं वापस जा रहा हूं। बहुत देर हो चुकी है रेंजी। देर? क्या क्या देर हो गई? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल रात तुम पश्चिमी पहाड़ पर थे। पूजा पूरी होते ही तुमने उस गंदी चीज के साथ अनुबंध कर लिया था। यह परीक्षा, यह भी अनुबंध का हिस्सा होना चाहिए। एक बार टूट गया तो तुम और जल्दी मर जाओगे। तो मैं क्या करूं? मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरी मां मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उसकी देखभाल करूंगा। मैं मर नहीं सकती। अब केवल एक ही रास्ता है। वह है मौत को गले लगाकर जीना। मौत को गले लगाकर जीना। बिल्कुल सही। तुम्हें परीक्षा में भाग लेना जारी रखना होगा। इस प्रक्रिया का पालन करके ही तुम अनुबंध के मूल तक पहुंच सकते हो। तभी हमें मौका मिलेगा इसे तोड़ने का। लेकिन यह 3 अशुभ स्थान है। आंटी किम और बाकी सब अंदर हैं। अगर मैं अभी अंदर जाऊं तो यह मुसीबत मोल लेना नहीं होगा। वो यूं अब तुम्हारे पास कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना होगा। अगर रुके तो यह अनुबंध तोड़ने जैसा होगा। तुम्हारे शरीर का वह जहर तुरंत फट जाएगा। उस समय तुम्हारे सारे अंग खत्म हो जाएंगे। यह धीरे धीरे सड़ जाएगा। आखिरकार तेज दर्द में मर जाएगा। अनुबंध के अनुसार चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जरूर हाँ कहनी है। ठीक है। तुम इतना तनाव भी मत लो। मैंने पहले ही सोच लिया है। हम दोनों अलग अलग काम करते हैं। तुम क्या करोगे? समय बर्बाद करने का तरीका खोजो। मैं गांव के मुख्य द्वार पर हूंगा। मैं जादू की व्यवस्था करूंगा। उस जादू का उपयोग करके उस अनुबंध में हस्तक्षेप करो। फिर कोई तरीका खोजो। गांव के अंदर आकर तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है भैया। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जितना हो सके समय खींचूंगा। लेकिन तुम मुझे जरूर बचाने आना। याद रखा, खून बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। खून देखते ही मौत। हाँ ठीक है। यह ताबीज अपने पास रखना। यह अस्थायी रूप से रोक सकता है तुम्हारे शरीर का जहर। आखिरी विकल्प तक दुश्मन को बिल्कुल मत दिखाना। इस ताबीज को देखो। ठीक है। जाओ, मौके का फायदा उठाओ।
बस खत्म। माफ करना मिस किंग, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। शाओलू, तुम बहुत शिष्ट हो। हमारे किंग परिवार के पूर्वज सबसे दयालु हैं। यह तुम्हारी पूजा करने आने से बहुत खुश हैं। खुशी से झुक गए, इसलिए तख्ता गिर गया। यह दिखाता है कि पूर्वज उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। हाँ, धूपदानी टूट गई है, यही तो सदा सुख शांति का प्रतीक है। पूर्वजों ने तुम्हें अपना लिया है। पूर्वजों ने सब मान लिया। यह काम बन गया। यह लड़का दिखने में सुंदर और साफ है, शरीर से भी मजबूत है। चाची किंग के साथ खड़ा होकर सचमुच जोड़ी बनाता है। आकाश और धरती की बनाई जोड़ी। ये लोग जानबूझकर मुझे खुश कर रहे हैं। लाओली कहते हैं कि यह जगह 3 अशुभ स्थानों में से एक है। यहां नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। क्या ये सभी गांव वाले अशुद्ध आत्माएं हैं? और किंग युए भी? उनके शरीर पर तो और भी अधिक काली ऊर्जा है। शाओलू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है? क्या तुम्हें हमारे किंग परिवार वाले अभी भी पसंद नहीं है? नहीं नहीं, अनुबंध के अनुसार चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जरूर मानना होगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ये गांव वाले बहुत मेहमानवाज हैं। मुझे नापसंद नहीं है। तो चूंकि तुम्हें यह जगह पसंद है और पूर्वजों की परीक्षा भी पास कर ली है, तो यह दूसरी परीक्षा तुमने सफलतापूर्वक पास कर ली है। परीक्षा पास कर ली। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूं। कुछ गड़बड़ है। कल रात के मूल्यांकन की तुलना में इस बार का मूल्यांकन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो वे मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं। वे बस मुझे धीरे धीरे फंसाना चाहती हैं। समय को टालना होगा। पुराने ही मुझे बचाने आएंगे। तीसरी परीक्षा क्या है? रक्त समझौता। छोटे लोग, कितना कठिन है। चाची किंग, चाची किंग बहुत सुंदर हैं। वह सामान्य सी लग रही है। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो युलुंग, अरे वो युलुंग, यह जीवन मृत्यु का मामला है और तुम अभी भी लालच से बच नहीं पा रहे। रक्त वाचा, यह हमारे किंग परिवार की सबसे पवित्र प्रतिज्ञा है। बस तुम्हारा एक बूंद खून लेना है। मेरी बहन का एक और कतरा खून लाओ। तुम दोनों के खून को मिला दो, तभी तुम दोनों इस जन्म में हमेशा साथ रह सकते हो। जीवन मरण साथ। बस यह रक्त समझौता पूरा करो। मेरी बहन तुमसे शादी कर लेगी। दहेज 8 अंकों का है। बस यह रक्त समझौता पूरा करो। मेरी बहन तुमसे शादी कर लेगी। दहेज में 8 अंकों की रकम, फिर घर की सारी जिम्मेदारियां अब केवल तुम्हारे कंधों पर नहीं होंगी। मुझसे शादी करो। 8 अंकों का दहेज और कोई जिम्मेदारी नहीं। याद रखना, खून बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। खून दिखा तो मौत निश्चित है। लेकिन तुम्हें क्या संकोच हो रहा है? क्या तुम नहीं चाहते मेरी बहन से शादी करो? मैं, मैं रक्त समझौते के लिए तैयार हूं। ऐसा होने पर अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरी परीक्षा, रक्त समझौता शुरू होता है।
याद रखो, खून बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। खून दिखा तो मौत निश्चित है। लाओली, तुम आखिर मुझे कब बचाने आओगे? जियोलू, तुम क्या कर रहे हो? याद रखना, खून बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। खून दिखा तो मौत निश्चित है। लाओली, तुम मुझे बचाने कब आओगे? लिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पछतावा हो रहा है। नहीं, मैं बस दर्द से डरता हूं। दर्द नहीं होगा, बस एक पल की बात है। सब लोग हिलना मत। तुम कौन हो? संभल जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। मैं खुद पुलिस हूं। तुम सब अंग तस्करी करने वाले गिरोह वाले। तुमने क्या किया है यह तुम्हें पता है? क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। अंगों की तस्करी। सब लोग अपनी जगह पर रुके रहें, जांच में सहयोग दें। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकता हूं। लाओली, तो तुम कहना चाहते हो यह सच में पुलिस है? मैं इस गिरोह का पीछा कर रहा हूं कुछ समय से, हमेशा एक छोटे काम करने वाले की हैसियत से ढूंढ रचकर। लेकिन तुम तो दिल में पक्का इरादा करके आई हो। तुम्हें कोई समझा नहीं सका। तो मैं बुरी आत्माओं से ग्रसित नहीं हूं। चाची किम और उनके साथी, वे भी कोई गंदी चीजें नहीं हैं। इस दुनिया में इतनी सारी गंदी चीजें कहाँ होती हैं? केवल इंसान का दिल सबसे गंदा होता है। उन्होंने सोच समझकर एक धोखा रचा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि तुम सतर्कता छोड़ दो। खुद से सामान पहुंचाना। उस दिन की वीडियो कॉल ग्राहक को दिखाने के लिए थी कि तुम ताकतवर हो, आसानी से काबू में आने वाले। और वो न्यान मियां, वह उनकी बेटी ही नहीं है, पीड़ितों में से एक है। कल वाला बूढ़ा आदमी, लाओ वांग और उसकी पत्नी, ये सब इस गिरोह के इलाके के सदस्य हैं। तो यह सब कुछ एक धोखा था। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सारी सफलता खुद की मेहनत से मिलती है। क्या तुम अपने पैर जमीन पर रखते हो? वे तथाकथित दुष्ट आत्माएं केवल तुम्हारी मानवीय इच्छाओं का प्रकटीकरण है। याद रखो, इच्छाहीन होना ही शक्ति है। यह तो गलत है। अभी अभी आंटी की क्यों नहीं दिखाई दी? वह गिरफ्तार होकर गुजरी। आंटी की, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मेरे साथी ने आंटी किम को बाहर ले जाकर गिरफ्तार किया? तुम तो डर के मारे सन्न रह गए हो। वापस जाओ और अच्छी नींद लो। किसी और दिन मुझे खाने पर बुलाना। चलता हूं। टीम वापस लौटो। आपके पास नया डिलीवरी ऑर्डर है। गंतव्य नाम हुई विला। जी है समूह ऑर्डर। तुम नहीं, शी यिन, तुमने खो दिया। सी शां, एनआरसी नट। गो यांग यू, लियू झांग, दाया, खरीद।
खरीदो शांत और सुरक्षित बिजली। पूरा करो 7 बार। आरडीवी तुम स्नान करते समय चांद देखते हो। सम्मानजनक खरीदार सूची। रंगीन खरीदार सूची। किसी भी फिल्म में राजा की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति पीला है। लियू शिन किसी भी फिल्म में राजा की भूमिका निभाने वाले 17 व्यक्तियों में पीला है। निर्देशक पीला विस्फोट लियू एक फिल्म में राजा की भूमिका निभाता है, राजा व्यक्ति पीला है, जागो चावल तारा पीला। निर्देशक हुआंग फिल्म ब्लास्ट में लियू रेन की भूमिका के लिए वांग जियोमी स्टार व्यक्ति हुआंग यूं हाउ। निर्देशक हुआंग लास्ट में लियू स्टार रेन की भूमिका के लिए जियोमी व्यक्ति हुआंग हाउ। निर्माता निर्देशक हुआंग लास्ट में लियू रेन की भूमिका केवल जियोमी स्टार के लिए हाउ। वो निर्माता निर्देशक हुआंग लास्ट में लियू स्टार रेन की भूमिका कोवा जियोमी। निर्देशक वो निर्माता निर्देशक हुआंग लास्ट कोवा जियोमी हाउ। चेन मूव निर्देशक वो निर्माता निर्देशक हुआंग आशा है कि कोवा जियोमी हाउजे शू चेन मूव। प्रबंध निर्देशक वो निर्माता निर्देशक मिंग आशा है कि 3 कोवा हाउ नया शू चेन मूव। प्रबंध निर्देशक वो निर्माता निर्देशक मिंग आशा है कि राजा कोवाजे शू चेन मू लियू डिंग ली डाओ वो मिंगशी के यूमेंग वांग याजे शू चेन लियू लियू डिंग ली मिंगशी यिंगुआन यूमेंग 8 वांग शिन चुनिंग लियू लियू डिंग मिंग ली यिंगुआन युवांग वी फुगाओ लियू 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 डिंग ली कियान यिंगुआन यूमेंग वांग वी फुगाओ लिवांग चेन जी लियू 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 कियान योंग मिंग यिंगुआन यू वी फुगाओ लिवांग चेन जी लियू कियान ली लियू यिंग योंग मिंग वांग एफ वी फुगाओ लिवांग चेन जी बे वांग योंग मिंग किंग जी। किंग यूई गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस जांच कर रही है। नाम हुई विला की संपत्ति अधिकार। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी लिए गए हैं। क्या हमें कुछ समय के लिए छिप जाना चाहिए? भोला बच्चा हमेशा सोचता है कि आसमान से मुफ्त का लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं जानता कि उस लाभ में छुरा छिपा है। काश बस एक कदम और यह उत्कृष्ट कृति बन जाती। हाल ही में हमारे शहर के आसपास के गांवों और कस्बों में लगातार कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में कई स्थानों पर लगातार कई मामले सामने आए हैं। भारी रकम देकर संतान प्राप्ति के दावे वाले दूरसंचार धोखाधड़ी के मामले, कानून तोड़ने वाले अपराधी बड़े इनाम का लालच देकर सटीक धोखाधड़ी करते हैं। कई लोग ठगे जा चुके हैं। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। उत्तर नगर के एक श्मशान घर में हाल में एक अजीब चोरी हुई। घर की कई वस्तुएं रिपोर्ट मिलने पर 26 वर्षीय युवती मिस झांग कल सुबह इन गांव के उजड़े मंदिर में प्रार्थना के बाद लापता हो गई। बेचारे बच्चे सोचते हैं कुछ आंसू, कुछ मीठे बोल और 8 अंकों की दहेज की धुंध, तो वह भूल जाता है अपनी बीमार मां को बिस्तर पर पड़ी हुई। उन कठिन रातों की दौड़ को भी भूल जाता है।